अस्सलाम वालेकुम। क्या ज़लज़ला गुज़र जाने के बाद आपको यूँ फ़ील हुआ है कि आपके बदन पे हर वक़्त ज़लज़ला है? आपको ऐसा फ़ील होता है कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो चेयर वाइब्रेशन कर रहा है, जिस बेड में मैं लेटा हूँ वो हिल रहा है, ज़मीन हिल रही है, दरवाज़े की तरफ आप मुसलसल देखते हो या पंखे की तरफ देखते हो कि फिर से तो वो वाइब्रेशन नहीं कर रहा, फिर से ज़लज़ला आ गया है। बाकी लोग घर में कहेंगे आपको कि यार नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ज़लज़ला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये शेकिंग और ये ट्रेमर्स फ़ील होंगे। इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं पोस्ट अर्थक्वेक फैंटम क्वैक्स, या इसको कहते हैं सीज़मिक आफ्टर सेंसेशंस। इस सीज़मिक आफ्टर सेंसेशंस के पीछे 3 मेन वजूहात हैं। जो पहला वजह साइंस कहती है वो है ब्रेन हाइपर विजिलेंस। आपका दिमाग ज़लज़ला गुजर जाने के बाद एक हाइपर एक्टिव मूड में है। आपका दिमाग डेंजर वाले मूड में है। आपके दिमाग को हर वक़्त लगता है कि मैं एक डेंजर वाले कंडीशन में हूँ और आपने अलर्ट रहना है। तो आपके जो नॉर्मल बॉडी सेंसेशन है, आपकी जो नॉर्मल फीलिंग्स है, इवन आपका जो हार्ट बीट है, जो नॉर्मल वाइब्रेशंस है, वो आपके दिमाग को, या जो नॉर्मल मोमेंट है वो आपका दिमाग ऐसा मिस इंटरप्रेट करता है, ऐसी गलत तर्जुमानी आपका दिमाग उसका करता है कि उनको यूँ लगता है कि फिर से ज़लज़ला है। जो दूसरा मेन वजह है वो है आपका वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। हमारे जो कान होते हैं इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नली और बाहर वाला कान, एक होता है दरमियान वाला कान और एक होता है अंदर वाला कान। जो अंदर वाला कान होता है उसका काम है, उसमें एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। उसका काम होता है आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल रखना। जब भी ज़लज़ला हो जाए, जब भी इंटेंस शेकिंग हो जाए, जब भी कोई इंटेंस ट्रेमर्स आपको हो जाए, तो उसके बाद ये वाला जो बैलेंस सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है और इसकी वजह से आपके बदन को हर वक़्त यूँ लगता है कि फिर से ज़लज़ला आ गया है। जो तीसरा मेन वजह है वो आपके साइकोलॉजी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, इंटेंस शेकिंग की वजह से, ज़लज़ले की वजह से। आपका दिमाग की मेमोरी बन गई, आपके दिमाग को अब हर वक़्त यूँ लगता है कि फिर से ज़लज़ला आएगा, फिर से वो इंटेंस शेकिंग में फ़ील करूँगा, तो उसके लिए आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली एक बोझ जो उन्होंने अपने ऊपर सवार किया होता है। जो तीसरा रीज़न है वो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी मेमोरी पैटर्न बन जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन 2 तरीकों से है। एक है शॉर्ट टर्म में, अभी आप पे कोई अटैक आ गया, अभी आप पे कोई ज़लज़ला आ गया, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, और एक है लॉन्ग टर्म में, उसको कैसे कंट्रोल करना है। कुछ लोगों को होता है कई दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए वो खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों को मतलब महीनों तक रहता है। तो आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है? जैसे ही आपको यूँ लगा कि ज़लज़ला है और रियलिटी में ज़लज़ला नहीं है, तो आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स अपनाने हैं। पहला स्टेप ये है कि रियलिटी चेकिंग करनी है। एक गिलास लेना है, उसमें पानी लेना है, उसको अपने सामने एक टेबल पे रखनी है। आपने उस पानी को देखना है, अगर पानी वाइब्रेशन नहीं कर रही तो इट मीन्स ग्लास वाइब्रेशन नहीं कर रहा, ज़लज़ला नहीं है। या कमरे में किसी चीज़ को लटकाना है तार के ज़रिए से, उसको देखना है, अगर वो नहीं हिल रहा तो इट मीन्स ज़लज़ला नहीं है। रियलिटी चेक से आपका ब्रेन काफ़ी सुकून पा जाता है कि ज़लज़ला नहीं है। जो दूसरा टेक्नीक है वो है ग्राउंडिंग टेक्नीक। ग्राउंडिंग टेक्नीक में आपने अपने इस हाथ को उठाना है और किसी भी सॉलिड चीज़ पे रखनी है, जो कि नॉर्मली आसानी से वाइब्रेशन नहीं करता। आपने किसी सॉलिड टेबल पे रखनी है या दीवार पे रखनी है। दीवार पे रखोगे और अपनी सारी तवज्जो अपने हाथ और दीवार का जो कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर रखोगे, तो आपके दिमाग को यूँ फ़ील होगा कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स मैं कोई ज़लज़ला नहीं है, और जो मिस इंटरप्रिटेशन मेरी हो रही है, असल में वो मेमोरी है जो बार-बार मेरे दिमाग में रिप्ले हो रही है। दूसरा तरीका तो ये है। तीसरा तरीका है कॉन्स्टेंटली आपने अपने दिमाग को रीएश्योर करना है, यकीन दहानी अपने दिमाग को देनी है कि इस तरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंटेंस शॉकिंग हो गई है, मुझे फैंटम क्वैक्स है और रियलिटी में ज़लज़ला नहीं है। जो फोर्थ वाला टेक्नीक है वो है डीप ब्रीथिंग का। डीप ब्रीथिंग में आपने 4-7-8 वाला टेक्नीक अप्लाई करना है। बार-बार मैंने इसकी डिस्कशन की है। 4-7-8 में आपने क्या करना है, 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर की तरफ ले जाना है अपने नाक के ज़रिए से, फिर 7 सेकंड के लिए उसको रोकना है, और 8 मज़ीद जो लास्ट वाले 8 सेकंड है उसमें आपने माउथ के ज़रिए से बाहर निकालना है। 4 सेकंड में इनहेल कर दिया, 7 सेकंड के लिए सांस को रोक दिया और 8 सेकंड के लिए सांस को वापस माउथ के ज़रिए से बाहर निकाल दिया। ये तो हो गई इमीडिएट स्टेप। अब लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म में जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हमारा बिहेवियर इसकी वजह से चेंज हो जाते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली न्यूज़ देखते रहते हैं, और हमारा सोसाइटी भी ऐसी है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसी न्यूज़ देते हैं, स्टेटस पे भी देते हैं, हर कोई देता है, इवन हम भी देते हैं। तो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ आपने नहीं देखनी है इसके बारे में, और न कॉन्स्टेंटली आपने इसके बारे में गूगल सर्च करनी है, क्योंकि अक्सर वो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। रियलिटी में ज़लज़ला नहीं आता, लेकिन आप बार-बार उसके लिए चेकिंग करते हैं कि ज़लज़ला के चांसेस है, या टेक्टोनिक प्लेट्स कब हिल जाएँगे। तो कॉन्स्टेंटली आप उसके लिए गूगल चेक करते हैं, या आप बार-बार सोशल मीडिया को चेक करते हैं। तो ज़लज़ले के जो न्यूज़ होते हैं आपने उनको बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने अपने दिमाग से ये मेमोरी हटानी है, फेड आउट करनी है। आप बार-बार न्यूज़ देखोगे तो दिमाग को वो मेमोरी बार-बार याद आ जाती है, तो इससे आप ठीक नहीं होंगे। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रेजुअली उस फियर को एक्सपोज हो जाए। वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए से आप ऐसे वाइब्रेशन वाले या ज़लज़ले वाले वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, उसमें वो बाद में करनी है। लेकिन जो पहला स्टेप है, जो मैंने बता दिया आपको, तो वो कॉन्स्टेंटली बैड न्यूज़ नहीं देखने हैं ज़लज़ले वाले। जो दूसरा तरीका है, वो अपने अपने नींद को कंप्लीट करनी है 7 टू 8 आवर्स। जितना आपका ब्रेन थका होगा, तो उसकी वजह से आपको ये नॉर्मल बॉडी के सेंसेशन भी वाइब्रेशन की तरह लगेंगे। इसके अलावा आपने अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है, ग्लूकोज लेना है ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ऐसा ना हो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से चक्कर आते हो और आपको यूँ लगता हो कि रियलिटी वाली जो दुनिया है उसमें ज़लज़ला है। और लॉन्ग टर्म में आपने जो एंग्जाइटी के लिए मैनेजमेंट होती है, वो मैंने बार-बार शेयर की है, वो टेक्निक आप अपना सकते हैं। अगर ये हफ्तों में या दिनों में कवर नहीं हुआ, तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपके लिए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आपके सोच को चेंज करेंगे। या सीबीटी में एक तरीका होता है जिसको कहते हैं ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी। ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी के ज़रिए से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। और सिंपल कुछ लोग तो अल्प्राज़ोलम या क्लोनाज़ेपाम के ज़रिए से भी ठीक हो जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में है तो साइकियाट्रिस्ट के साथ फिर रब्ता करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।